नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हम ये जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है, और साथ ही अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करने की या किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जिसे पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पूजा भगत। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी कैंसर स्पेशलिस्ट है और साथ ही IGMS में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आपसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं को खुद से सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसे वो कर सकती हैं और साथ ही साथ क्या इसके लक्षण हैं जिससे वो समझ सकती है कि वो कहीं न कहीं से ग्रसित हो चुकी हैं? ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल सही है। ये आज के समय में काफ़ी इसका रेट बढ़ता जा रहा है। इसमें यूजुअली देखा जाता है कि काफ़ी लक्षण ये है कि मरीज़ को अब नहाते समय मतलब हर एक उम्र 40 के बाद ये मतलब सेल्फ एग्ज़ामिनेशन तो होना ही चाहिए, मैमोग्राफी एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए और उसके कम उम्र 30 साल से कम उम्र में अल्ट्रासाउंड होनी, अगर कोई गांठ या कुछ वैसा लक्षण हो तो अल्ट्रासाउंड करानी चाहिए। खुद से सेल्फ मिरर के सामने नहाते वक्त अपना स्तन को अपने हाथ हथेली से जांच करनी चाहिए। कोई गांठ अगर लगे या किसी तरह का उसमें दर्द हो, स्तन में दर्द हो या कांख में अपने आर्मपिट्स में कोई गिल्टी नज़र आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। जी। और साथ ही आपने गिल्टी की ही बात की है तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत ऐसी भी कई बार आम गिल्टी भी होती है जिससे लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं ये वो कैंसर ना हो जाए। तो ये कैसा गिल्टी होता है जिससे वो समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि कैंसर का ही लक्षण है? ऐसे तो गिल्टी ज़्यादातर बहुत सारे कारणों से होता है, बहुत कम ही होता है जिसमें कि कैंसर होता है, लेकिन हर गिल्टी का जांच होना चाहिए और मतलब एक डॉक्टर से परामर्श होना ही चाहिए। उस डॉक्टर पहले तो अगर कम उम्र के की फीमेल है तो उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे या मैमोग्राफी जांच कराएंगे। अगर डॉक्टर को लगेगा कि लक्षण ये कैंसर का लक्षण है तो उसमें FNAC और बायोप्सी जांच कराई जाती है। नहीं तो ज़्यादातर तो मतलब लोगों को शंका होती है कि वो गिल्टी है, लेकिन वो गिल्टी रहता नहीं है। वो बढ़ते उम्र के साथ अलग अलग बिनाइन लीजन्स होता है, लाइक फाइब्रोएडिनोमा होता है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ होता है, कभी कभी फाइलेरिया भी होता है जो कि कैंसर नहीं होता है। लेकिन अगर कभी अगर ग्रेडिंग किया जाता है उसमें बिरैट स्कोरिंग होता है, अगर उसमें बीच वाला डाउटफुल लीशंस रहता है तो उसका समय समय पे फिर से उसका स्क्रीनिंग किया जाता है, मैमोग्राफी किया जाता है और FNAC जांच करके उसको समय समय पे जितने उस पर ये किया जाता है कंफर्म कि वो कैंसर नहीं है। अगर शुरुआती लक्षण पकड़ा जाने से कि हाँ वो कैंसर की तरफ जा रहा है तो उसका समय पे इलाज होने से वो 100% क्योर है। जी। और साथ ही आपने क्योर की ही अभी बात की है तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग शुरुआती लक्षण इग्नोर करते हैं जिस वजह से वो फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाता है और एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वहां से फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार बहुत लोगों को फोर्थ स्टेज पे भी पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित है, तो ऐसे में क्या वो ठीक हो सकते हैं या इसमें ऐसे बचना मुश्किल हो जाता है? स्टेज जितना आगे बढ़ेगा उतना ही पेशेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए दोनों मुश्किल हो जाता है। उसके बाद स्टेज 4 में जहाँ कि हम ये देखा मतलब ये स्टेजिंग किया जाता है साइज़ के अनुसार, रीजनल लिम्फ नोड्स और शरीर के दूसरे अंग में बीमारी चले जाता है, उसमें स्टेजिंग किया जाता है। जब स्टेजिंग किया जाता है तो फोर्थ स्टेज में ये देखा जाता है कि बहुत दूसरे अंग में कैंसर फैल गया है। उस स्टेज में 100% क्योर तो हो नहीं सकता, बस पैलिएशन होता है जिसमें कि हाँ पेशेंट को आराम मिले और बीमारी और जल्दी प्रोग्रेस ना हो, प्रोग्रेशन का रेट स्लो कर दिया जाता है। लेकिन वो 100% क्योर फिर स्टेज 4 में ब्रेस्ट कैंसर में नहीं हो सकता। वहीं उसी से कंपेयर अगर हम लोग करें तो फर्स्ट स्टेज में सर्जरी होता है, कीमो चलता है और रेडिएशन का अगर हाई रिस्क फीचर्स है तो रेडिएशन करते हैं और उसके बाद तो मतलब टाइम टू टाइम फॉलो अप में पेशेंट रहती है और क्योर हो जाता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने की। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि किसी भी बीमारी का जल्द से जल्द अगर इलाज हो वही ज़रूरी है, वरना एक स्टेज के बाद या फिर एक टाइम के बाद वो बीमारी हमारी जान भी ले सकती है। तो अगर आपको कोई भी इस तरीके का कोई भी लक्षण दिखता है या सिम्टम्स दिखता है अपने शरीर में या किसी तरीके का कोई गांठ दिखता है ब्रेस्ट के पास, तो आप ज़रूर जाके डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर से दिखवाएं। तो आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक
लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।